दोस्तों, बहुत दिनों बाद बन रहा है पास्ता। तो इसको बनने देते हैं। बॉईल करने के लिए रखा है मैंने नमक डाल करके। और यहाँ पे मैंने प्याज भी कट कर लिया है। यहाँ पे मैं पता है क्या कर रही हूँ, मलाई निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें ना पास्ता सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा गीला गीला अच्छा लगता है। तो मैं मलाई डाल देती हूँ, तो उससे ना थोड़ा सा क्रीमी टेक्स्चर आ जाता है, अच्छा लगता है। मतलब ट्राई कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो मैं यहाँ पे मलाई निकाल रही हूँ। इस मलाई को ना लेकिन फेंट लेना है अच्छे से। अगर फेंटेंगे नहीं ना तो फिर इसके अंदर ना लम्स दिखते हैं उसके अंदर। मुझे तो फिर भी चल जाते हैं, मुझे तो अच्छी लगती है मलाई। लेकिन हर्षित को अगर पता चल गया ना कि मलाई डालती हूँ तो फिर वो ना नहीं खाएगा। इसलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लो। फिर उसके बाद में ना जब तड़का लगाऊंगी ना, मसाले वगैरह डाल लूँगी, उसके बाद में इसको डालूँगी तो इतना अच्छा यम लगती है। दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ लंच बॉक्स के लिए पास्ता, और हमारा भी हो जाएगा पास्ते का नाश्ता। और आप सभी का स्वागत है आज के इस दिन में। आज क्या है, वेडनेसडे। आज वेडनेसडे में आप सभी का स्वागत है। बुधवार की सुबह में आप सबका स्वागत है। अभी हो रहे हैं सुबह के 7:10। यहाँ पर मैंने वही कढ़ाई रख ली है जिसके अंदर मैंने बॉईल किया था, और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने राई डाल दी है। राई थोड़ी मैं ज़्यादा सी डालूँगी, क्योंकि पास्ते के अंदर ना मुझे राई बहुत ज़्यादा सी अच्छी लगती है। उसके बाद में मैं यहाँ पे ना प्याज डाल रही हूँ। आप चाहें तो ना प्याज के साथ में ना टमाटर है, हरी मिर्ची है, ये भी ऐड कर सकते हो। मैं लेकिन हर्षित के उससे बना रही हूँ लंच बॉक्स के हिसाब से, इसलिए मैं इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा ऐसी चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ। मतलब कि मैं ना ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हर्षित लंच बॉक्स में ले जाता है ना तो नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई स्कूल में नहीं खाएगा तो फिर भूखा ही रह जाएगा बच्चा। तो घर पे होता है तो मैं एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने मसाले ऐड कर दिए थे, और फिर उसके बाद में मसाले थोड़े से भून गए तो मैंने मलाई ऐड कर दी थी। मलाई को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसके बाद में पास्ते को ऐड कर दिया है, और उसके बाद में इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद में इसके अंदर मैं हल्का सा नमक भी ऐड करूँगी। वैसे मैंने बॉईल करते समय डाल दिया था, लेकिन आप चाहे तो है ना मतलब चाक के देख लीजिए, अगर कम लग रहा है तो ना डाल दीजिए। उसके बाद मैंने थोड़ी सी सॉस डाली थी, और उसके बाद में ये पास्ता तैयार हो गया है। और आप चाहे तो इसके अंदर ना वो भी डाल सकते हैं, सोया सॉस भी थोड़ी सी, अगर आप हेल्थ की तरफ ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है तो। और ये पास्ता इस तरह से रेडी हो गया है, बहुत दिन बाद बनाया है। बाय कर दो, बाय बाय कर दो। शक्ल देखो। ये वाला स्वेटर ना हर्षित ने पहना, फिर वंशु ने भी पहना, और अब तू भी पहन रहा है। अब तू भी पहन रहा है। क्यों? प्रियल ने भी पहना। प्रियल का मुझे याद नहीं है उसने पहना या नहीं पहना। उसने पिछले साल पहना होगा। क्यों? और अब मैं भी पहन रहा हूँ। हम सब पहन रहे हैं। ये स्वेटर पुश्तैनी स्वेटर है। जल्दी गाड़ी उनकी, जल्दी 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 गाड़ी उनकी, जल्दी। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। बस ऐसे ही हिल जाता है छोटा सा ही हाथ। सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। देसी घी में तड़का लगाऊंगी हींग जीरे का, और बिल्कुल सिंपल सी रखूँगी, जिसके अंदर मैं बस है ना हरी मिर्ची डाल रही हूँ, और मसाले डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और लौकी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, और बिना पानी के इसको बनने दूँगी धीमी धीमी आँच पर। तो इस तरीके की जो लौकी बनती है ना, वही हस्बैंड जी को अच्छी लगती है। रुई लाओ, रुई लाओ। कितने क्या ये रही हाथ में, अभी तो मेरे मंदी खाए। इनके कान में कुछ ज़्यादा ही पानी भरता है। क्यों? मैं तो आज तक जीवन में कभी साफ नहीं करी कान ऐसे। हाथी बैठे अंदर। हाथी बैठे अंदर?
तभी मुझे सुनाई नहीं आता जल्दी। वैसे अच्छा है बहरे होना, कोई बड़बड़ाता रहे, करता रहे, बुराई करता रहे, कुछ भी करता रहे, पर उनको सुनाई नहीं आएगी। हाय तो कर दो। वाले पता है सब लोग क्या बोल रहे थे कि आपको गुस्सा नहीं आता है क्या, मतलब मेरे को गुस्सा बहुत आता है। मेरे को मेरे को आपको आता है, मेरे को पूछ रहे थे कि आपको गुस्सा नहीं आता है क्या? तेरे गुस्सा आ रहा तो चकला वाले फेंक के मारती मुझे को। अरे मैंने कितने चकला बेलन मारे झूठे कहीं के। यही झाड़ू से मारा मुझे। झूठ, अरे सरासर झूठ है ये तो। आपको लग रहा है ये ऐसे पिटने वाले में से लग रहा है ये? बहुत मारती, बहुत लड़ती है। अच्छा, ऐसे लड़ती है पूरे मोहल्ला जगा देती है, मोहल्ला सो रहा होता है पूरा मोहल्ला जग जाता है। सरासर झूठ है ये, झूठ। ये करते हैं गुस्सा में तो कभी। बहुत लड़ती में सही। अच्छा, एक दिन तुम्हारा मैं कलम में बैठा और लड़ रही मुझसे, आज बेलन फेंक के मारा सटा। और सुनो ना, ये सच में ऐसा हो तो सच में ऐसा हो तो सच में हो तो क्या और कैसे होगा? एक बार इमेजिन करो आप बैठे और मैं आपको बेलन कैसा लगे? हाथ में लगी मेरे। अच्छा लग गई थी। विश्वास मत करना, सारी बातें जो ये बोल रहे हैं वो झूठ है। अरे हाँ झूठ है, सच्चाई बताता झूठ है। यहाँ पर बन रही है शाम की चाय। सर्दियों में तो चाय का मज़ा ही अलग है, ऐसा लगता है कब शाम होएगी और कब चाय पिए। क्यों दोस्तों, सही बात है ना, सर्दियों में तो चाय पीने का मज़ा ही अलग है। दोपहर में थोड़ी देर धूप में बैठी, उसके बाद में ना धूप में बैठने के बाद में ना नींद बहुत अच्छी आती है। फिर मैं बस है ना कंबल में घुस गई थी, ब्लैंकेट में, और उसके बाद में ना अभी निकली हूँ ना तो बहुत ठंड ठंड सी लगती है। कितने भी कप आ जाएं, लेकिन मैं तो चाय गिलास में ही पीती हूँ। ऐसा कौन कौन है मेरी तरह जो घर में कितने भी कप हों और कितने ही सुंदर सुंदर कप क्यों ना हो, लेकिन चाय आप गिलास में ही पियेंगे। भाई मैं हूँ ऐसी, मुझे ना कप का इतना शौक़ है लाने का कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसका कलेक्शन हो, बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास कप हो। नहीं, कई बार ऐसा है कि मुझे पीने का भी मन होता है कि नहीं, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा गिलास में ही पीती हूँ, कई बार मेरा मन होता है तो मैं कप में भी पी लेती हूँ आजकल। लेकिन है ना, मुझे जो मज़ा चाय पीने का गिलास में आता है ना, वो मुझे कप में नहीं आता, पता नहीं है क्यों। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है मतलब कि अगर आपको मायके वाले और ससुराल वालों में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसको आप चुनोगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है और मेरी लाइफ से तो बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है। एक्चुअल में पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि ऐसी सिचुएशन किसी भी लड़की के लाइफ में ना आए, ये मैं कहूँगी। और दूसरी चीज़, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप डेफिनेटली अपने हस्बैंड को चुनिए, उनकी फैमिली को चुनिए, क्योंकि आप अगर हस्बैंड के साथ में रहेंगे तो आप हस्बैंड के साथ में रह कर के उनका दिल जीतेंगे, उनकी फैमिली का दिल जीतेंगे, और उसके बाद में आप है ना अपने मायके वाले और ससुराल वालों को दोनों को मिला सकते हैं। क्योंकि मायके वाले आपसे दूर होकर भी कभी दूर नहीं होंगे, क्योंकि वो आपको जानते हैं, आपके फ़ैसले का जो है वो रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन ससुराल वाले नहीं करेंगे। ये एक कड़वा है लेकिन सच है। दूसरी चीज़ कि अगर आप मायके वालों को चुनेंगे तो देखिए फिर ससुराल वालों से तो है ना बिल्कुल ही अपना जो कनेक्शन है वो कट जाएगा। तो सेंस ही नहीं बनता कि अगर हमें ना मायके वाले को चुने। और वैसे भी शास्त्रों के अनुसार भी है ना, जब कन्यादान किया जाता है तो माँ बाप जो होते हैं अपनी बेटी का दान कर चुके होते हैं, और दान दी हुई चीज़ जो होती है ना वो कभी भी वापस नहीं ली जाती है। तो ये दूसरा पॉइंट है। लेकिन आजकल जो सोच है वो ये है कि हमने अपनी बेटी की शादी करी है, उसको बेचा नहीं है, तो ये अलग सोच है। लेकिन ये लड़की का खुद का डिसीजन होना चाहिए कि जो ससुराल वाले हैं, अगर वो आपको लगता है कि पहले तो आप ये देखिए कि आप जिन सेलेक्ट कर रहे हैं ससुराल वालों को, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ससुराल वालों को सेलेक्ट कीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि ससुराल वालों को सेलेक्ट करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आप उनको सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो इंसान तो है ना, क्योंकि इंसान भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि कुछ लोगों से नफ़रत कर रहे हैं है ना, और लेकिन वो दिल के अच्छे हैं,
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नफ़रत कर रहे हैं लेकिन वो दिल से भी अच्छे नहीं होते हैं। आप देखते हैं कितने केसेस हो जाते हैं कि दहेज के लिए जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अगर ऐसा कोई भी है ससुराल में तो फिर सेंस ही नहीं बनता कि हम वहाँ पर जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं और आपको वहाँ पे रहना चाहिए, आप सरवाइव कर सकते हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सब कुछ है ना कर लेंगे ठीक, तो फिर आपको है ना ससुराल वालों को ही करना चाहिए। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि आपके मायके वाले और ससुराल वाले दोनों जो हैं वो एक हो चुके होंगे। अभी मैं बना ले रही हूँ मूली कस। तो यहाँ पे मैंने मूली को कस लिया था छील करके और फिर ना धो करके फिर कसा था। फिर उसका ना जो रस था उसे निकाल दिया था, एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो। उसके बाद में मैंने इसके अंदर ना लाल मिर्ची डाली है, धनिया पाउडर, गरम मसाला और सफ़ेद नमक और काला नमक, ये सारी चीज़ें डाल करके मैं मिक्स कर ले रही हूँ। क्योंकि मैं ना आधे के ना मूली के पराठे बनाऊँगी और आधा मैं मूली कस बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जी को है ना मूली के पराठे नहीं पसंद है। तो आधा मैंने निकाल दिया है और जो मूली कस है उसके अंदर मैं थोड़ा सा जीरा मिलाऊँगी। तो ये जीरा भून करके और फिर मैंने इसको मसल के ऐड किया है और इसके साथ ही मैं इसके अंदर धनिया की जो पत्ती होती है वो भी ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं ये मूली कस बनाती हूँ, रोटी के साथ में खाते हैं, साइड डिश है, अच्छी लगती है। और मैं सिंपली पराठे खाऊंगी क्योंकि मुझे मूली कस से ज़्यादा है ना पराठे अच्छे लगते हैं। तो ये जो मूली के पराठे होते हैं ना, इनको मूली को कस के और आटे के अंदर आटा छान करके उसके अंदर डाल करके और मसाले ऐड करके फिर भी बना सकते हैं। तो लेकिन इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, हर्षित को भी पसंद नहीं है, बस मुझे ही पसंद है, इसलिए मैं मूली कस से ही है ना ऐसे बना लेती हूँ। तो ऐसे भी वैसा ही सेम है ना टेस्ट आता है, मतलब सेम तो नहीं आता लेकिन थोड़ा सा मतलब हो जाता है, भरपाई हो जाती है कि खा लिए हमने मूली के पराठे। तो ये वाला रहता है। और इसको इन पराठों को है ना घी के साथ में खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और घी में ही सिके हुए होने चाहिए और घी ही लगा करके फिर खाने में जो मज़ा आता है ना वो माइंड ब्लोइंग होता है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और जिन्होंने ये कमेंट किया था उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने ये बात मुझसे जो पूछी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सब ठीक है ना, बस ये पूछना था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप इंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। बाय। सब्सक्राइब मेरे लिए, लाइक खुद के लिए कर लेना, खुद के लिए कर लेना, मेरे लिए मत करना, मेरे लिए तो कुछ ही मत करना।